इस वक्त पाकिस्तान खतरनाक सैलाब का सामना कर रहा है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों के 145 ज़िलों में से 110 ज़िले सैलाब की चपेट में हैं, यानी लगभग 90% इलाका सैलाब से जूझ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में अब तक 21 बार सैलाब आ चुके हैं, लेकिन इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि सैलाब आने की वजह क्या है? क्या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की नाअहली है या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करें, पानी खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, हम क्या करें? राशन नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में आवाम की क्या हालत है, इस सैलाब से कितना नुकसान हुआ है। पिछले 2.5 महीनों की बारिश में मानो सब कुछ बह गया है। 110 ज़िले पानी में डूब चुके हैं और 3.5 करोड़ लोग इस सैलाब से इफ़ेक्ट हुए हैं। कहा जा रहा है सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब, ये सारे इलाके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है और 10 लाख जानवर बह चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा घर ख़त्म हो गए हैं और लगभग 5 लाख लोगों को हिफाजती कैंपों में पहुंचा दिया गया है। बाकी के लोग बेयारो मददगार इस बुरे वक्त के गुजर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर सड़कें इस सैलाब की वजह से खराब हो चुकी हैं। इसके अलावा फसलों का भी बेतहाशा नुकसान हुआ है, जिसका अभी ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका है। इन सब बातों में सबसे अहम बात यह है कि सब कुछ इस देश में हो रहा है जो पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सरकारी खजाने में सिर्फ इतने पैसे हैं जिससे 2 महीने का काम चल सके। ऊपर से सियासी बहरान अलग से चल रहा है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच सैलाब के तौर पर नई तबाही भी आ गई है। इस सैलाबी सूरत हाल में एक अहम बात यह भी है कि सैलाब के आने की वजह क्या है। तो वहाँ के जो लोकल अवाम हैं उनका कहना है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हुआ है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस मामले में क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो खबर मिल रही है कि जो लोग इस वक्त इस मुसीबत में हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। हम सब ने देखा है जब भी दुनिया में कहीं ऐसे वाकयात होते हैं तो कितनी भी निकम्मी गवर्नमेंट हो, कम से कम दिखाने के लिए ही हेलीकॉप्टर, गार्ड्स या बेसिक ज़रूरत की चीज़ों का तो इंतज़ाम करती है, पर अब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। और यहाँ मैं आपको एक हैरानकुन बात बता दूं कि इस सब सैलाबी सूरत हाल में जो काम गवर्नमेंट को करना था वो सारे काम वहाँ के NGOs कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सैलाब आने से पहले कुछ गलतियाँ की, वो ये कि पहाड़ों और ग्लेशियर वगैरह से और नदियों से जो आने वाला पानी होता है उसके रुख को किसी तरह समंदर के तरफ कर दिया जाता है या फिर डैम वगैरह लगाकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जिसके नतीजे में बारिश ज़्यादा होने से सारा पानी शहरों और गांव में आ गया जहां लोग रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आए हुए सैलाब की एक वजह क्लाइमेट चेंज को भी बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के वो 10 मुल्कों में आता है जो बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया का एक बड़ा मसला बनते जा रहा है। इसको अगर सिंपली समझे तो कई सालों से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पिछले 10 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह यह है कि इंसानों की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस यूज़ जो की जा रही है उससे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसे हम आम ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या कुछ होगा इसे इस तरीके से आप समझिए, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पानी समंदर और ज़मीन से भाप बनकर इवेपोरेट होते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ बर्फ़ के पहाड़ और ग्लेशियर भी पिघलेंगे, जिसके नतीजे में मानसून सीज़न में कुछ इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होने लगेंगी। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। एक
और बात बता दूं कि पाकिस्तान में लगभग 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं और ये फ्यूचर में और ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। अगर वक्त रहते इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो हमें आने वाले वक्त में ऐसे हालात और भी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।